बाबा साहब आप जिंदा थे तो सुनने का जी करता था। बाबा साहब आप जिंदा थे तो सुनने का जी करता था। आप नहीं रहे तो गुनने का जी करता है। हे भारत के फूल तुम बिखर गए तो चुनने का जी करता है, चुनने का जी करता है। इस भारत की बात तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम अपने दुनिया के टॉप 10 स्कॉलर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे हस्ती हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। और आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं, विद्वान हमारे सभी साथी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है वही देश और दुनिया का महान नेता होता है। आप उदाहरण ले लीजिए, साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, गरीबों की लड़ाई लड़ा, आज वो पूरे दुनिया में छाया हुआ है। मार्क्स की बात ले लीजिए, रूस में लेनिन की बात ले लीजिए, गरीबों की लड़ाई लड़ा, कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आज वो अमर है पूरे दुनिया में। आप अमेरिका में आइए, वहां पर अब्राहम लिंकन, और आप बात करिए किंग मार्टिन लूथर की बात करिए, और उसी कैटेगरी में भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीबों की लड़ाई लड़ा। और वो कहां से प्रेरित थे? वो कहां से प्रेरित थे? गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध ने कहा, कुछ लोगों ने यहां भारत में थ्योरी दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। बुद्ध ने इस बात को काटा, कहा कि यह कैसे संभव है? डकैती करने वाला का भी हित हो और जिसके घर में डकैती हो उसका भी हित हो, यह संभव नहीं है। मर्डरर का भी हित हो और जो मर्डर किया है और जिसका मर्डर हुआ है उसका भी हित हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसमें सार गर्भित प्रश्न है जो दुनिया के महान नेताओं का बात नाम हमने लिया। उसमें यह कहा गया कि शोषितों की हित करो, जिस पर शोषण हुआ है, जुर्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, कदाचार हुआ है, जिसको हजारों वर्षों से दबाया गया है, वैसे गरीबों के हित की बात करो, तब कोई बात बनेगा। अगर शोषकों का भी हित करोगे और शोषितों का भी हित करोगे तो शोषण का डिग्री वो और बढ़ा देगा। और इस बात से हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए बुद्धिज्म से, और उन्होंने 20 लाख लोगों के साथ नागपुर में कहा कि मैं जन्म तो जरूर हिंदू में लिया हूं, लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं, बुद्ध बन के, बौद्धिस्ट बन के मरूंगा। ये परिकल्पना और ये सपना उन्होंने संजोया और 20 लाख लोगों को बौद्धिस्ट बनाया भारत में। उस समय जब भारत में जो है एक विशेष वर्ग का चल रहा था अस्तित्व, तो वैसे स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे स्वाभिमान को जगाया और उन्होंने संविधान जब लिखा तो आपने देखा होगा भारत के संविधान में उन्हीं गरीबों के लिए उन्हें 16(4) में रिजर्वेशन की व्यवस्था किया, 15(4) में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, 15 आर्टिकल लाया, ये सब फंडामेंटल राइट है। 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लाया, 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म किया, 18 में टाइटिल को, ये सब आर्टिकल है संविधान का, फंडामेंटल राइट है, उन्होंने टाइटिल को एबॉलिश किया। 19 में तो आप सब जानते ही हैं, फ्रीडम टू स्पीच और क्या क्या नहीं अधिकार भर दिया। 20 में कहा कि एक ही घटना के लिए 2 सजा नहीं हो सकता है, एक बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो हम लोग आज ये कहने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को का भारत बनाना है तो हम लोगों को छूटे हुए मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको छोड़ करके भारत को आप महान नहीं बना सकते। इसलिए गरीबों की लड़ाई आपको आज न कल वकीलों ने लड़ा है, क्योंकि आप देखा होगा कि जब 200 वर्षों से आजादी के गुलामी, अंग्रेजों के गुलामी में जकड़े हुए थे, तो एक वकील समाज, एक वकील महात्मा गांधी आधा धोती पहनकर और आधा धोती ओढ़ करके देश को आजाद कराया। जब देश आजाद हो गया, भारत का संविधान लिखने का समय आया,
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे अधिवक्ता सामने आए और भारत का संविधान लिख दिया। जब 532 रियासतों में मेरा देश टूटा हुआ था, छोटे छोटे जमींदार लोग चला रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अधिवक्ता निकल के आए लौह पुरुष के रूप में, और उन्होंने पूरे 532 रियासतों को एक करके भारत का जो नक्शा दिया, वो भी हम ही अधिवक्ता समाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सब के सब वकील ही थे। लेकिन आज वकीलों ने देश के विधायिका में जाना बंद कर दिया। इसीलिए देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के सपनों को अगर साकार करना है तो हम लोगों को सावधान होकर के अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।